जय श्री राधे। आज हम बुध ग्रह को कैसे मजबूत करें, बलवान करें। हमारे अनुभव में सबसे ज़्यादा लोग जो पीड़ित होते हैं, चाहे बीमारी से हो, तरह तरह के इन्फेक्शन से हो, चाहे वो फिर कैरियर पॉइंट से हो। बहुत नॉलेजेबल बंदा है पर वो बड़ा बड़ा कंपटीशन नहीं निकाल पा रहा है। खासकर बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अगर जातक के कुंडली में बुध या तो राहु के साथ उलझा हुआ है या बुध नीच राशि में पड़े हुए हैं, काफ़ी बच्चे को आगे बढ़ने में दिक्कत होता है। नॉलेज है पर उसको समय पर कैसे हम एक्जीक्यूट करें, उसके लिए बुध को मजबूत करना अति आवश्यक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हैं, इसलिए बुध को कुमार ग्रह भी बोला जाता है। कहने का मतलब है बुध जरा सा इंटेलिजेंट में तो बहुत एक्सेलेंट है, पर उसमें शारीरिक शक्ति कम होते हैं। वो सिर्फ नर्व सिस्टम पर उसका विशेषण या कह सकते हैं प्रभाव रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जितने भी डिप्रेशन टाइप के लोग हैं, डिप्रेस टाइप के लोग हैं, अगर उनकी कुंडली को अगर एनालाइज करते हैं तो अगर लगन में नहीं है तो नवांश में है, बुध या तो नीच के हैं या राहु के साथ उलझे हुए हैं। शनि का रोल होता है डिप्रेशन में, सबसे बड़ा काम शनि का भी होता है, पर बुध का भी जबरदस्त रोल है। अगर शनि किन्हीं का अगर बहुत नीच के हैं, उलझे हुए हैं, पर बुध अच्छा है तो वो इसके कई रास्ते खोज लेते हैं। खासकर कन्या राशि वाले को या कन्या लगन वाले को, मिथुन राशि वाले को या मिथुन लगन वाले के लिए बुध का मजबूत होना अति आवश्यक है। अगर बृहस्पति, शुक्र, बुध और सब भी ग्रह अगर बहुत सपोर्टिंग नहीं है, पर बुध का मजबूत होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों का राशि या लगन लॉर्ड तो बुध हो जाते हैं। तो बॉस अगर या कह सकते हैं किसी मकान का नींव मेरा मजबूत है तो ऑब्वियसली उसका लाभ मुझे मिलेगा। जहाँ जाएंगे मेरा प्लेसमेंट, एक ऑरा जो बनता है, कहीं गए किसी से बात कर रहे हैं, अरे ज़रा सुन ले इसकी बात को, ये बुध से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से डॉक्टर भी बिना बुध के डॉक्टर नहीं बनते। बुध को वैदिक ग्रह बोला जाता है। कौन पेशेंट को कौन बात बोलना है, कौन मेडिसिन देना है, ये बुध से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर कोई डॉक्टर बनते हैं तो उसमें बुध का ज़बरदस्त रोल है। अगर अभी के समय में पॉलिटिशियन भी अगर हैं, कोई राजनीति करते हैं, उनके पास बुध नहीं है तो पब्लिक के फीलिंग को समझना ज़रा सा दिक्कत होगा। हम बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, पर अगर बुध नहीं है तो सामने वाले को, देखिए बुध को कम्युनिकेशन स्किल भी कहा जाता है। अभी के समय में लास्ट 10 ईयर्स बुध का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर से लेके, मोबाइल से लेके सब कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल में है, उसमें बुध का। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का बात हो रहा है, वो बिना बुध का हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए बुध का कम्बिनेशन अगर चंद्रमा के साथ हो, लगन के साथ हो, बृहस्पति के साथ हो, जबकि दोनों का इंडिविजुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं बोला गया है, पर ये दोनों मिलेंगे तो गजब का चमत्कारिक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। आज मोबाइल या टेलीविज़न में जो कोई टाइप करते हैं तो एक सब्जेक्ट से कई उसी से रिलेटेड बहुत बातें आ जाती हैं। इसी को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोला जाता है। और उसी पर अभी आने वाला समय में बहुत ज़्यादा जोर डाला गया है। इसमें भी बुध का ही रोल है। कैलकुलेशन हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे विद्या भवन में दिल्ली में बताया जाता था, विदाउट बुध मरकरी आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उफाफो यानी इसके बाद क्या घटना घटेगी, इस समीकरण के बाद में क्या घटना घटेगी, ये बुध का काम है। देखिए बुध पहले भी जो साइंटिस्ट लोग होते थे ये जोड़ के
उसको उसको चार्ज करते थे, कर सकते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। ये सब बुद्ध प्रधान साइंटिस्ट लोग करते थे। साइंटिस्ट होने में भी बुद्ध का बहुत बड़ा रोल है। हम इतना बुद्ध के बारे में क्यों बोलना चाह रहे हैं कि बुद्ध को मजबूत करने के लिए एक ये ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी का काल आए हैं, इसमें हरे पौधों को सींचने की बात कीजिए। प्राय लोग सुबह में जल दे देते हैं, पानी दे देते हैं, शाम को दे देते हैं। नहीं, जैसा 11 बजे के आसपास में कीजिए, जब पौधों को पानी का सख्त आवश्यकता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की सख्त आवश्यकता है, धूप है, पानी भी मिलेगा। तो उसका हम ये बात इसलिए बोलना चाहते हैं, जब पत्ते सब झुक जाते हैं गर्मी के दिनों में, खासकर दोपहर में, आप उसमें जल दीजिएगा तो फिर हरे हरे हो जाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ में भी है कि मेरे पास ज्ञान है पर जरा सा पानी की आवश्यकता है, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है। उसके बाद मुझे कई तरह के हमको ऑफर मिलेंगे, कई तरह के मेरा ज्ञान कहीं पर जो ब्लॉक हो गया है वो खुलेंगे। बुद्ध के लिए ठीक है, बुद्ध के लिए मंत्रों का जाप है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः है, आप माँ दुर्गा का आराधना कीजिए। पर एक प्राकृतिक रूप से भी अगर आप एनर्जी को आप डेवलप करते हैं, अगर अपने निगेटिव ग्रहों को अगर सुधारते हैं, देखिए जितने बड़े बड़े लोग, अगर किन्हीं को 2 पैसा हो जाता है तो बहुत लोग जानवर पालते हैं, तरह तरह के, शनि से कुत्ते पालते हैं, अलग अलग, आजकल बिल्ली भी पालने का प्रथा हो गया। पर देखिए गार्डन जरूर रहता है। वो तो फार्म हाउस जाते हैं तो फार्म हाउस बना लिए जाते हैं, नहीं, आप डायरेक्ट फूल पत्तियों में आप सींचने के काम कीजिए। पहले समय में तुलसी माता को अपने घर में, वो मेडिकली जितना हमारे शरीर को अच्छे बनावे, मजबूत बनावे, एक इम्यून सिस्टम बनाए, पर एस्ट्रोलॉजिकली हम उसको कहेंगे कि अगर हम हरे पेड़ पौधों को अगर हम सींचने का काम करें तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो ज़बरदस्त अच्छा मिलेगा। आप अनुभव, और इसमें कोई कुछ ऐसा कुछ बहुत लॉस वाली बात नहीं है, कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपको अनुभव होगा। आप लगातार कम से कम ये पूरा गर्मी के दिन में मई जून में कीजिए, आपको देखिएगा कई काम जो रुका हुआ है या उस काम में कुछ नए रास्ता कैसे बन सकते हैं, वो चीज़ आपको फायदा देगा। प्लस बुद्ध जैसा नपुंसकता का भी प्रतीक है, अगर उसमें आप जल देते हैं तो जरा सा ओज आपका बढ़ेगा, जरा सा फीलिंग आपका बढ़ेगा, वो उसमें भी आपको एक लाभ देंगे। प्लस सबसे ज़्यादा हम लोग के शरीर में नर्व सिस्टम से लेके बॉडी में इन्फेक्शन, कुछ भी अभी डॉक्टर के यहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे तो लीवर में इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, स्किन में इन्फेक्शन हो गया, गला में इन्फेक्शन हो गया, ये छोटा छोटा, वही जब कुछ बड़ा इलाज में हो जाता है तो बड़ा बीमारी के रूप में होता है। तो इन्फेक्शन विदाउट मरकरी, अगर मरकरी डिस्टर्ब नहीं है तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, अगर होगा भी तो बहुत स्लाइट रूप में वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इन्फेक्शन का जो मेन ग्रह है हमारे ज्योतिष शास्त्र में मरकरी है। मरकरी या तो मंगल के साथ में फंसा हुआ है, अस्त है, अस्त सूरज के साथ होता है, मैं बहुत नज़दीक है, मंगल के साथ है, सूरज के साथ है तो वो सबको दिख जाता है। मंगल के साथ भी है तो वो जला हुआ बुध कहलाया जाता है। उसका इफेक्ट स्किन प्रॉब्लम से लेके इन्फेक्शन देता है। इसलिए बुध को मजबूत करने के लिए हमारे प्रकृति में पौधे, हरे पत्तियों, उसको सींचने के लिए बात कीजिए, हरी सब्जी खाने की बात कीजिए। इसलिए बार बार कन्या लगन वाले के लिए या राशि वाले या मिथुन वाले के लिए बोला जाता है कि हरी सब्जी खाइए, हरे रंग में रूम में रहिए, हरे कपड़े को पहनिए, ताकि बुध को कितना ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। एक और बात सही है कि बुध अगर जिन बच्चे का अच्छा है, देखिए इतना मेमोरी शार्प है, एक बार पढ़ेगा सब पटापट पटापट जवाब दे देगा। तो ये मरकरी बोलने का क्षमता को भी ज़बरदस्त रूप से बढ़ाता है। मरकरी खासकर बच्चों के लिए
ये सब काम करना, अब ठीक है पढ़ाई में है तो समय नहीं मिल पाता है, पर इसको अगर जोड़ के चलिएगा तो देखिए ना कैसे बच्चे को रिजल्ट में कुछ न कुछ अच्छे आएंगे। इसको तो पहले मेमोरी में ही मज़ा आने लगेगा कि पहले पढ़ते थे भूल जाते हैं, अब पढ़ते हैं तो कुछ कुछ लगता है कि बात पकड़ रहे हैं। इसलिए बुद्ध को मजबूत करने के लिए पन्ना तो धारण करना ही चाहिए, पन्ना कोई भी लगन हो, बुद्ध जरूरी है। हाँ, जब बहुत तरह तरह से अगर फंसे हुए हों, प्रबल मार्केस में आते हैं, तब उस दैट टाइम उसको उससे क्या और मदद ले सकते हैं, दूसरा प्लेनेट को उसको मजबूत करना चाहिए। अदरवाइज 99% शुक्र और बुध के बारे में है कि आप आँख-मूंद का धारण कर सकते हैं, वो लाभ देगा ही। बुध को और मजबूत करने के लिए बुध का मतलब वाहन भी होती हैं, तो वाहन को आप ज़रूर प्यार कीजिए, उनको कुछ न कुछ गिफ्ट दीजिए। कभी भी अगर बुध जिसका कमज़ोर है, कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो बहन से आप कम्युनिकेशन रखिए। वो कुछ भी नई जानकारी है तो भी कुछ अगर वो गाइडलाइन देंगे, आपको फ़ायदा होगा, आपको लगेगा कि कुछ एकदम साक्षात कुछ रास्ता दिख गया है। बुध के लिए आप सौंफ ये सब भी खा सकते हैं, हरी चीज़ों को आप लेने की बात है। और एक और बात है, बुध अगर कमज़ोर है और बुध चल रहे हैं तो शुगर का भी प्रॉब्लम देता है। इसलिए अगर करेला टाइप का चीज़ हो, भिंडी टाइप का चीज़ हो, जो कुछ कड़वा टाइप का भी चीज़ है, वो भी आपको बुध के नेगेटिव प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए आपको मददगार होगा। प्राय शनि और बुध में शुगर का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, ये आप मैंने आप अनुभव अपने आप में कर ले सकते हैं। इसलिए उसके लिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।